अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, होप यू विल बी ऑलराइट। सो बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कल की मार्केट के हवाले से। मंडे की जो मार्केट ओपनिंग होगी उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जैसे कि आपको अगर याद हो तो मैंने फ्राइडे की क्लोजिंग में भी बता दिया था कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि मंडे की जो मार्केट ओपन होगी उसमें हमें गैप्स देखने को मिल सकते हैं। सो अभी जो रिसेंटली जो इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग है उसमें जो हमें डेवलपमेंट्स होती नज़र आ रही हैं, तो सबसे पहले तो जो हमें गैप अप की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है वो क्रूड ऑयल में। क्रूड इज़ द नंबर वन प्रोडक्ट है, ठीक है, इसमें गैप अप की पॉसिबिलिटी है। इसके बाद हम लास्ट वीक में देखें तो गोल्ड ने भी तकरीबन 2.5% के राउंड अबाउट जो है वो इस वीक में गेन किया है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो 2 हफ्ते पहले जो है वो रशिया यूक्रेन वार में ये जो न्यूज़ आ रही थी कि यूक्रेन की तरफ से जो है उनकी जो आर्मी है वो सरेंडर कर रही है और कोई हमें उनके पीस डेवलपमेंट की कुछ पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। तो मैंने ये बोला था कि इसमें क्रूड ऑयल और गोल्ड दोनों ड्रॉप करेंगे एंड वो इसी के उसमें जो फंडामेंटली मार्केट ने काफ़ी रिकवर किया। अभी जो सिचुएशन है इसराइल और फ़लस्तीन की जंग को लेकर, उसमें शिद्दत जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है और की प्लेयर्स जो हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो एक बड़ा इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा कमोडिटी सेक्टर में, ठीक है, और क्रूड ऑयल में। तो क्रूड ऑयल की मार्केट गोल्ड सिल्वर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कल गैप अप के साथ ओपन होगी, ठीक है। और ओवरऑल जो है इनके जो मार्केट के फंडामेंट्स हैं और जो सेंटिमेंट्स हैं वो मार्केट की बाय को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बात देखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी जब वार की सिचुएशन होती है या जब भी कोई ग्लोबल सर्टेनिटी बिल्ड होती है तो जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं ये टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्ट नहीं करती, बल्कि मार्केट ज़्यादा जो ड्राइव करती है वो फंडामेंटली और उसके साथ साथ जो मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप हमारी प्रीमियम जो है वो सर्विसेज ले रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि मैंने थर्सडे और फ्राइडे के जो मार्केट के सेंटिमेंट्स शेयर किए थे उसमें एक स्ट्रॉन्ग जो थी वो डेवलपमेंट हमें नज़र आई थी कि गोल्ड के और क्रूड ऑयल और सिल्वर के जो सेंटिमेंट्स हैं वो मीडियम टर्म बाय में शिफ्ट हो गए थे। अभी नेक्स्ट वीक में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जो कमोडिटीज़ के सेंटिमेंट्स हैं ये भी लॉन्ग बाय की तरफ शिफ्ट हों। इसके साथ साथ जो इस मिडल ईस्ट में जो एक वार की सिचुएशन जो है वो इसमें शिद्दत आएगी अगर यहाँ जैसे कि आ रही है, तो क्रिप्टो के लिए भी, क्रिप्टो की मार्केट के लिए भी एक आई थिंक एक बुलिश मूव जो है वो एक्सपेक्टेड है। हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि इसका मेजर करेंसीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो आई थिंक कि अभी इमीडिएटली तो मुझे कोई इसका बड़ा इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर इसमें अमेरिका और ब्रिटेन के जो है वो वारशिप्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं या फिर प्रॉपरली वो इस जंग में कूदते हैं, तो आई थिंक फिर जो बड़ी टॉप 10 करेंसीज़ हैं उनके अंदर हमें बड़े मूव्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ख़ासतौर पे अगर अमेरिका इसमें पार्टिसिपेट करता है तो डेफिनेटली फिर जो मिडल ईस्ट है और कुछ और जो कह लें जैसे रशिया और चाइना की तरफ से भी कुछ बड़े अग्रेसिव जो है वो स्टेप्स लिए जाएंगे, तो डेफिनेटली इसका एक बड़ा जो बैड इम्पैक्ट है वो यूएसए की जो है वो स्टॉक मार्केट्स पे भी पड़ेगा और डेफिनेटली पूरे रीजन की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो बैडली अंडर प्रेशर आ सकती हैं। सो इस ऐसी सिचुएशन में बहुत डिफेंसिव होकर ट्रेड करने की ज़रूरत है। बहुत सोच समझ कर अपनी पोजीशंस को ओपन करें। ख़ास तौर पे जो है आपको एक स्ट्रांगली मनी मैनेजमेंट को फॉलो करने की ज़रूरत है। जो भी आपका जो ट्रेडिंग प्लान है उसमें थोड़ा डिफेंसिव रहने की ज़रूरत है और कोशिश करें कि मल्टी बैगिंग ना करें। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अपनी पोजीशनिंग की ओपनिंग ना करें। कुछ जो लाइक 1 और 2 जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जो भी जियोपॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, ख़ासतौर पर मिडिल ईस्ट में जो डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, इसमें ईरान का, सऊदी अरेबिया का, रशिया का और यूएसए का नेक्स्ट क्या डिसीजन आता है, उनका क्या मूव आता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ इज़राइल की जो है वो लबनान को लेकर और सीरिया को लेकर और मिस्र को लेकर उसकी क्या जो है वो नेक्स्ट हिकमत अमली होगी, इसका भी बहुत ज़्यादा जो है वो जो नेबरिंग कंट्री हैं उनकी फाइनेंशियल मार्केट के साथ साथ जो
ओवरऑल ग्लोबल जो मार्केट है, खासतौर पे क्रूड ऑयल की मार्केट है, उसके ऊपर एक बड़ा इम्पेक्ट रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नेक्स्ट वीक है इसमें हम बहुत समझदारी के साथ ट्रेड करेंगे। एंड अगेन, अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशंस ओपन हैं, सेल में हैं, तो या तो आप उन्हें ओपनिंग के साथ ही हैज कर सकते हैं, या फिर बेटर है कि उन्हें शॉर्ट जो है वो एसएल के साथ मार्केट से एग्जिट करें। सो फर्दर आपका इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप जो हमारी प्रीमियम सर्विसेज है वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।